ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट्स डिफेक्ट। ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर डिफिशिएंसी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर आर कंडीशंस वेयर ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है इसमें ब्लड क्लॉट प्रॉपरली नहीं होता है, जिससे हमें प्रॉब्लम होती है। लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड, मतलब ब्लड जो होते हैं वो ज़्यादा फ्लो करने लगते हैं। दीज आर प्राइमरीली ड्यू टू प्लेटलेट्स डिसऑर्डर। ये प्लेटलेट्स डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेथिया। और इसके बाद में एक और होता है क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी। ये तीन इसके मतलब कि ये लायक होते हैं, जैसे कि ये क्लॉटिंग फैक्टर के डिफेक्ट करते हैं। फिर टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के जो टाइप होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है प्लेटलेट्स डिसऑर्डर, दूसरा जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी। पहला हो गया प्लेटलेट डिसऑर्डर। प्लेटलेट डिसऑर्डर को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या होता है, इनसफिशिएंट प्लेटलेट काउंट कॉजेज। ये इनमें क्वांटिटेटिव जो होता है इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, जिसमें प्रॉपर प्लेटलेट काउंट ना होने से उसमें ब्लड क्लॉटिंग में डिफ़िकल्टी आती है। बाई इसमें जो कॉजेज होते हैं जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज़ को कॉज करते हैं, और बोन मैरो डिसऑर्डर को कॉज करते हैं, और DIC मेडिकेशन होता है। DIC मेडिकेशन का फुल फॉर्म जो होता है डिसमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। DIC का जो मतलब फुल फॉर्म होता है वो प्लीज़ देख लीजिए। उसका होता है डिसमाइनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट आ जाइए बी पे, ये क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव जो होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेथिया होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेथिया मतलब जो होता है इट इज ए इम्पेयर्ड प्लेटलेट्स फंक्शन। इसमें प्लेटलेट्स फंक्शन जो होता है इम्पेयर हो जाते हैं। इसमें इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लेटलेट होते हैं वो बराबर वर्क नहीं करते हैं। टू इनहेरिटेड कंडीशन, जैसे कि जेनेटिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है दो एग्जाम्पल यहाँ पे मेनली, एक ग्लेंजोमाइनिस थ्रोम्बोसाइथिया है। उसके बाद में दूसरा है एक्वायर्ड फैक्टर में यूरेमिया है, यूरेमिया। उसके बाद में दूसरा जो है टाइप ऑफ ब्लीडिंग का दूसरा पॉइंट जो है वो है क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी। क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी का जो दूसरा इसमें जो होता है हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी फैक्टर इसमें जो कॉज करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो 13 होते हैं, आपको पता है। उसमें से जो 8th और 9th होते हैं वो डिफ़िकल्ट करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशिएंसी में। डिफिशिएंसी रिफ्लेक्टिव होती हैं। फिर इसका एग्जांपल जो होता है बैन विल्ब्रांड डिजीज। ये होते हैं ये होते हैं इसमें इसका मतलब क्या होता है, बेन विल्डेब्रांड डिजीज ये होते हैं, ये ब्लड क्लॉट करने से रोकता है, जिससे हमारे एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण से हमें प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में ये इसका जो फैक्टर होते हैं इसमें आल जितने क्लॉटिंग फैक्टर हैं सब डिफेक्ट करते हैं, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1st, 2nd, 5th, 7th, 10th, 11th एंड 12th। उसके बाद में इसमें मेनली जैसे ये कॉज करते हैं नोज से एक्सेसिव ब्लीडिंग आना जल्दी से, इथिमॉइड और साइनस दोनों प्रॉब्लम करती है। उसके बाद में हैवी मैच्योर साइकिल में ब्लीडिंग आना, एबनॉर्मल आप मैच्योर साइकिल हो जाती है। उसके बाद में आइए देखते हैं ईटियोलॉजी में सबसे पहले इसमें सबसे जो होता है कॉजेज होता है कैंसर होता है। कैंसर जो होता है ये मतलब कि मेनली सबसे ज़्यादा ल्यूकोपीनिया से होता है। फिर उसके बाद में दूसरा जेनेटिक इनहेरिटेंस जो हमारे जीन के द्वारा लिया जा सकता है। उसके बाद में एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी जो आप पीछे अभी बताएं वो भी हो कॉजेज में आते हैं। फिर लाइफ स्टाइल में क्या होता है, जिससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन या ये सब चीज़ नहीं मिलती है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। मेडिकेशन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन, जैसे कि हम कई तरह के मेडिकेशन लेते हैं, उसके अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप के
क्या आप उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे हमें वो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इन्फेक्शन तो नॉर्मली हर तरह से हो सकती है, सेप्सिस से हो सकती है, कोई भी सेप्सिस हो गया मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो गई या कहीं भी इन्फेक्टेड हो गए उसके द्वारा हो सकता है। रिस्क फैक्टर में कौन कौन आते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री आ गया, सर्टेन मेडिसिन आ गया, वो जो आपको इसमें ईटियोलॉजी में बता दिए थे। लीवर डिसऑर्डर आ गया, उसमें क्रोनिक कंडीशन आया। क्रोनिक कंडीशन में मतलब एक्सेसिव, जैसे कि जिन्हें कोई कैंसर हो गया या फिर अभी क्लॉट हो गया, सर्जरी हुआ वो नहीं ठीक हुआ, उसके बाद में या ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इसमें सब में हो सकते हैं। या टीटी हो गया, जो टीटी मतलब क्या होता है, टिटनेस जो इंजेक्शन लगती है वो बराबर ही उसका वैक्सीन नहीं लेंगे उसके कारण से भी हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम, ब्लीडिंग आना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना और जो इफ़ेक्ट करते हैं। फिर ब्रूसिंग मतलब क्या होता है, ब्रूसिंग जो होते हैं, ब्रूसिंग इट इज़ ए लाइक ऑफ स्मॉल पिन पॉइंट ब्लीडिंग, मतलब ये छोटे छोटे फुंसी जैसे कि जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं उससे मतलब ब्लीडिंग होने लगती है। तीसरा होगा नोजो ब्लीडिंग मतलब फ्रिक्वेंटली और ब्लीडिंग एक्सेसिव, जिससे कि हमारे नाक से खून आने लगते हैं अचानक से, या थोड़ा सा चोट लगती है ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। फिर तीसरा जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होता है ये हमारे जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होने लगती है, इसके कारण से हमें मतलब प्रॉब्लम होने लगती है। ये मतलब ये होते हैं इनके साइन एंड सिम्टम। फिर आगे नर्सिंग डायग्नोसिस, जो नर्सिंग डायग्नोसिस इवोल्यूशन होते हैं, इसमें सबसे पहले आप सीबीसी करेंगे, उसके साथ में प्लेटलेट काउंट भी देखेंगे। प्लेटलेट काउंट देखने का क्या मतलब है, एक्सेसिव द ब्लड एंड प्लेटलेट लेवल, हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट तीनों का हम इसमें लेवल देखते हैं कि कोई कितना कितना पॉइंट है। फिर कोगुलेशन टेस्ट में जो होता है पीटी एंड ये पीटीटी फॉर क्लॉटिंग फंक्शन असेसमेंट, इसमें हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का असेसमेंट करते हैं कि कितना इसका मतलब कि ये फंक्शन करते हैं। फिर तीसरा आ गया क्लॉटिंग फैक्टर असेसमेंट, इसमें भी क्लॉटिंग फैक्टर ये असेसमेंट, इसमें क्लॉटिंग जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं सबका असेसमेंट करते हैं कि जितने 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसमें कोई डिफ़िकल्टी है, डिफिशेंसी या कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद में आ गया ब्लीडिंग टाइम एंड प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट। ब्लीडिंग टाइम एंड प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट मतलब कि ये अपना ये देखना अगर कहीं पे कट या ब्लीड इंजर्ड हुआ है तो वो कितने समय में आपका मतलब क्लॉट हो जाती है ब्लड, या उसके बाद में ये जो प्लेटलेट होता है ये काम कैसे करते हैं, कितने समय बाद ये वर्क करते हैं, इसको मतलब देखते हैं, टेस्ट करते हैं। उसके बाद बिल ब्रांड फैक्टर टेस्ट, ये इसमें चेक करते हैं एंटीजन एंड एक्टिविटी लेवल, मतलब इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर उसके हैं उसका एंटीजन और एक्टिविटी चेक करते हैं कि ये क्लॉट करता है या नहीं करता है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में पहला आ गया क्लॉटिंग फैक्टर डिफिकल्ट, दूसरा आएगा प्लेटलेट डिफेक्ट। पहला क्लॉटिंग फैक्टर डिफिकल्ट में देखिए रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या हुआ, रिप्लेसमेंट द डिफेक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में डिफेक्ट हो गए उसको रिप्लेस कर देंगे, दूसरा कर देंगे। दूसरा पॉइंट आ गया डिस्मोप्रेसेंस मतलब क्या होता है, इट इज ये स्टिमुलेटेड ऑफ द रिलीजियंस ऑफ वेन बिलबर्न फैक्टर एंड फैक्टर 8। इसमें हम जो फैक्टर 8 होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 8 होते हैं, उसके अकॉर्डिंग से बिलवर्म जो डिजीज होता है उसको मतलब देखते हैं, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती है, कहीं पे इंजर्ड हुए तो ब्लीडिंग होती रहती है, उसको हमें प्रिवेंट करता है। उसके बाद में तीसरा क्या है आगे, एंटीफाइब्रिनोलिटिक्स होता है ये, इट इज़ द प्रिवेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट, ये ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट जो होते हैं उसको ब्रेकडाउन को रोकते हैं, कि जैसे कोई भी क्लॉट बन रहा है उसको इफेक्ट हो रहा है या कोई भी डिसऑर्डर है इसके कारण से कोई क्लॉट है वो डिफेक्ट हो रहा है तो उसको ये प्रिवेंट करता है डिफेक्ट होने से, जो क्लॉट करेगा ब्लड। फिर मेडिकेशन में वही चीज़ आ गया, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो मेडिसिन होते हैं उसको लिया जाता है, जैसे हीमोफीलिया ए एंड बी। उसमें बेनविलो ब्रांड फैक्टर होते हैं, ये भी इसका भी मेडिसिन आता है, ये भी ये डिजीज कॉज करता है। फिर प्लेटलेट डिफेक्ट जो होता है मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाइए, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जो होता है इट इज़ द हेल्प ऑफ
इंक्रीज प्लेटलेट काउंट। हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे, जैसे हमारे पास मतलब प्लेटलेट की संख्या कम है तो हम उसको मतलब एक्सेसिव अमाउंट में हम प्लेटलेट काउंट लेंगे, या इसमें न्यूट्रिशन से भी किया जा सकता है। फिर ब्लीडिंग प्रोसीजर भी होता है। फिर थ्रम्बोपाइटिनिया रिसेप्टर एजेंट, थ्रम्बोपाइटिनिया रिसेप्टर टेस्ट जो अगेंस्ट जो होता है, इट इज़ द यूज ऑफ स्टिमुलेटन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट। इसमें जो प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो इंक्रीज करके उसको मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हैं। फिर एंटी प्लेटलेट एजेंट मतलब पता है कि एंटी प्लेटलेट उसके अकॉर्डिंग जो मतलब उसको प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करते हैं, उसी को एंटी प्लेटलेट कहते हैं। जैसे को ये प्रिवेंट करता है एक्टिवेशन ऑफ द एग्रीगेशन मतलब कि कोई भी वर्क करना। उसके बाद नर्सिंग रोल, मॉनिटरिंग ब्लीडिंग को मॉनिटरिंग करना है, उसको प्रॉपर देख रेख करना है कि कैसे ये रुकता है, कैसे क्या होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकेशन, उसमें जो प्रॉपर हमें डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है उसको हम प्रॉपर उसको देंगे। उसके बाद में उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग ब्लीडिंग प्रिकॉशन। ये जो ब्लीडिंग होगी उसको हम अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, उसका मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रिकॉशन जो होता है उसको इक्वल टू बराबर देंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। एजुकेशन पेशेंट एंड फैमिली, उस पेशेंट को एजुकेट करना है और फैमिली को कि इससे मतलब इसके अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव थॉट थिंकिंग देना है पेशेंट को। उसके बाद में पेशेंट को पॉजिटिव थिंकिंग देने के बाद उसको प्रॉपर मेडिकेशन करना है, और वो ठीक हो जाने पे उसको आराम से उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन करनी रहती है प्रॉपर। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएगी, ब्लीडिंग आएगी, थ्रोम्बोसाइटिस होगी। थ्रोम्बोसाइटिस मतलब कि थ्रोम्बोसाइट ये जो आरबीसी होते हैं उसके मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन जैसे कि एसेप्सिस से होता है, वो सेप्सिस से होता है, सेप्सिस से होता है, इसलिए होता है। फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया क्लॉटिंग फैक्टर, जिससे हमें मतलब कि इसमें हम इसका साइन एंड सिम्टम पढ़े, डिफिनीसन पढ़े, क्लॉटिंग टाइप पढ़े, ईटियोलॉजी पढ़े, रिस्क फैक्टर पढ़े, और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़े, डायग्नोज पढ़े, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़े, और कॉम्प्लिकेशन पढ़े। और इसके बाद थैंक यू। ये इसमें जो हमारी गलती हुई है उसके लिए सॉरी सर, क्योंकि फर्स्ट वीडियो हमारी है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।